मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी केस में एनआईए की छापेमारी का सिलसिला आज भी जारी रहा। एनआईए ने देवेंद्र सिंह के ओगरी गुंड में वाक़ मकान पर छापा मारा। इसके अलावा पंजूरा शोपियां के सरगर्म मिलिटेंट उमर धोबी और हिजब के महलूक मिलिटेंट फारूक ठोकर के घर पर भी छापे मारे गए। इस दौरान एनआईए ने उमर धोबी के भाई फैजान अहमद धोबी को भी पूछताछ के लिए अपनी तहवील में लिया है। उधर कुपवाड़ा में भी कौमी जांच एजेंसी की कार्रवाइयां जारी रही। बिम्हामा कुपवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता मिलिटेंट फयाज अहमद मीर के घर पर भी छापे मारे गए। फयाज अहमद को गुज़िश्ता दिनों कुपवाड़ा पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्तार किया था और झगड़पुरा हंदवाड़ा में मज़कूरा मिलिटेंट के रिश्तेदार ताहिर अहमद डार के मकान पर भी छापे मारे गए और घर वालों से पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस ने कौमी जांच एजेंसी की कार्रवाइयों की तस्दीक की। वाज़ेह है कि एनआईए ने इतवार के रोज भी शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे थे। इसी बीच अवंतीपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ख्रिव अवंतीपुरा से जैश के 4 ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। वहीं पुंछ के कालसा इलाके में मिलिटेंटों की एक पनाहगाह को तबाह किया गया है और असलहा और दीगर सामान जब्त किया गया है। चीन और दिगर कई ममालिक से 15 अफराद जम्मू कश्मीर में आए हैं। इनमें कोरोना वायरस की अलामतें पाई गई हैं। इस बात की जानकारी महकमे सेहत के कमिश्नर सेक्रेटरी अतुल ढिल्लो ने जम्मू न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए दी। इन्होंने कहा कि इनमें से 8 अफराद वादी कश्मीर और 7 अफराद का ताल्लुक जम्मू से है। इनका कहना है कि इन अफराद की जांच के नमूने लिए गए हैं। इनमें से अभी तक एक की रिपोर्ट आई है जिसको ये वायरस नहीं हुआ है। इनका कहना था कि महकमे सेहत ने जम्मू मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, इस्किम जुरा और दिगर मेडिकल कॉलेजों में आइसोलेशन वार्ड कायम किए हैं। इनमें हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। इन वार्डों में तैनात डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की हिफाजत का भी बंदोबस्त किया गया है। कुछ लोग यहाँ जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, चाइना और बाकी कंट्रीज़ जहाँ पर कोरोना वायरस के इंसिडेंट्स सामने आए हैं वो यहाँ पर आए हैं। कोई कुल मिला के कुछ 15 लोग आए हैं। उसमें से जिन लोगों के सिम्टम्स थे तो उन लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं और वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए हैं। उसमें से कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। एक रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव है। अभी तक कोई पॉजिटिव केस हमारी यूनियन टेरिटरी में नहीं है। तो बहरहाल जो तैयारियां करनी थी वो तैयारियां हमने कर ली हैं। वहीं अतुल ढिल्लो ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले मुसाफिरों की जांच के लिए श्रीनगर और जम्मू के हवाई अड्डों पर खुसूसी टीमें तैनात कर दी गई हैं। एयरपोर्ट पर भी और जम्मू एयरपोर्ट पर भी हमारी डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिक्स की टीम विद फुल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वहाँ पर मौजूद है। जहाँ भी हमको इस तरीके का कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री वाला आदमी नज़र आता है या कोई सैंपल्स की जिसके सिम्टम्स इस तरीके के हैं उसको हम लेकर उसका सैंपल ले लेते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में कोरोना वायरस से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। माहिरीन ने कोरोना वायरस की वजूहात और इससे बचने के लिए दरकार जरूरी इक़दाम पर रोशनी डाली। शुरका को बताया गया कि किस तरह जांच के नमूने हासिल किए जाएं और मरीजों की देखरेख कैसे की जाए। डीसी बारामुल्ला डॉक्टर जीएन इत्तू ने प्रोग्राम के इनेकाद पर मुंतज़मीन की सताइश की और फौरी तौर पर जिले सतह पर बेदारी प्रोग्रामों के इनेकाद की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि कम्युनिटी लीडरों और मजहबी रहनुमाओं को भी इस ज़िम्मे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। डीसी ने जीएमसी प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद और एमएस डीएच डॉक्टर सैयद मसूद के हमरा आइसोलेशन वार्ड्स का मुआयना किया। आइसोलेशन वार्ड्स में चीन से वापस हुए तलबा को रखा गया है। डॉक्टर मसूद ने कहा कि चीन से वापस होने वाले तलबा की जांच की गई है और अभी तक कोरोना वायरस का कोई केस भी नहीं पाया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ताहम लोगों को एहतियात भी बरतना चाहिए। ये एक्चुअली एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है जो हमारी फील्ड फंक्शनरीज़ हैं और जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में और जो हमारे एसओपीज़ हैं वो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमने कस्टमाइज़ किए कुछ एसओपीज़ उनके हवाले से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो इस वक्त चल रहा है हमारे लेक्चर हॉल में जो आपने देख लिया। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे जो बाहर से, चाइना से स्पेशली जो लोग वापस आ रहे हैं, चाहे वो विजिटर्स हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन्स हो या स्टूडेंट्स हो, हम उनको इस वक्त यहाँ पर ये कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं और उनका एग्जामिनेशन हो रहा है।
उधर कॉन्फ्रेंस हॉल बांदीपुरा में महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से मुतालिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में ट्रेडर्स फेडरेशन, समाजी तंजीम और सिविल सोसाइटी अरकान ने शिरकत की। महकमे सेहत के माहिरीन ने शुरका को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। इन्होंने तलकीन की कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। डॉक्टर परवेज सज्जाद और कोरोना वायरस के हवाले से नामजद किए गए नोडल अफसर डॉक्टर नबील ने भी शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। डीसी बडगाम तारिक हुसैन गिराई ने आज कहा कि गुज़िश्ता नवंबर में गैर मुतवक्का भारी बर्फबारी से मेवा बागात को हुए नुकसानात पर हुकूमत ने काश्तकारों को मुआवजे की रकम जारी की है। डीसी ने कहा कि हुकूमत ने जिले के लिए 28 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी की, जिसमें से 13 करोड़ रुपए की पहली किस्त मौसूल हो चुकी है। रेवेन्यू ऑफिस बडगाम में मुनक्कदा एक तकरीब में शेखपुरा के रहने वाले 72 मुतासरा किसानों में 1,75,553 रुपए मालियाती चेक से तकसीम किए गए। इस दौरान चेक हासिल करने वाले काश्तकारों ने मुआवजे की रकम पर आदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि नुकसानात की भरपाई के लिए मुआवजे की रकम काफी कम है। तो बहुत ज़्यादा हुआ था। अगर देखा जाए एक मेवे का जो पेड़ होता है, तो अगर पेड़ के हिसाब से नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको पहले डिज़ास्टर करार देने में बहुत टाइम लगा दिया। अब तो शुक्र अल्लाह का इन्होंने इसको डिज़ास्टर करार दिया, लेकिन आफ्टर डिज़ास्टर होने के बाद इसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। पर कनाल गवर्नमेंट ने 900 रुपया का तखमीना लगाया है, तो देखा जाए तो बहुत कम है। जैसे मैं अपनी बात करूँगा, मतलब एक एक पेड़ खड़ा वापस करने में कम से कम 2-3 हज़ार रुपया खर्चा हुआ। एक पेड़ बनाने में कितना पैसा लगता है, उसको ठीक करने में कितना पैसा लगता है। आज जो मजदूर बंदा हम लेते हैं उसको 600 रुपये देना पड़ता है एक दिन की मजदूरी। कम से कम एक महीना 1.5 महीना लगा हर एक गाँव के बाशिंदे को अपने बागीचा संभालने में। उसमें कितने बंदे लग गए, 900 रुपये से क्या हो जाएगा उसको। डिस्ट्रिक्ट में हमारा 28 करोड़ 61 लाख का जो डैमेज हमने अभी तक एसेस किया है, जिसके अगेंस्ट सरकार ने अभी 13 करोड़ हमें रिलीज़ किया है और 8 दिन का टारगेट दिया है कि 8 दिन में ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, फिर बाकी पैसा आएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी हफ्ते में ये जो 13 करोड़ है जो जिनका क्रॉप डैमेज हुआ है, जो फार्मर्स हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, तो उसमें हम या एप्पल क्रॉप है या ड्राई फ्रूट क्रॉप है, तो सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज़ पर द रेट्स, जो प्रिस्क्राइब रेट्स। उधर डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने तहसीलदारों को हिदायत दी है कि नवंबर की बर्फबारी से मुतासरा काश्तकारों में मुआवजे की रकम तकसीम की जाए। डीसी ने मुतासरा काश्तकारों की बैंकों में रास्त तौर पर रकम मुंतकिल करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि अदा करदा मुआवजे की तफसीलात से रोजाना डिविजनल कमिश्नर दफ्तर को जानकारी फराहम की जाए। लद्दाख में लोगों की मुश्किलात को कम करने में महकमे डाक का अहम किरदार है और अहम किरदार महकमे डाक अदा कर रहा है। महकमे डाक का रोल अब पहले जैसा महदूद नहीं है और महकमे की जानिब से मुख्तलिफ अशिया पहुंचाई जा रही हैं। अगर लद्दाख की बात करें तो बर्फबारी की वजह से इस खत्ते का राब्ता तकरीबन 6 महीनों तक दीगर इलाकों से मुनक़ते रहता है। मौसम सरमा में करगिल और लेह के लोगों को अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का सामना रहता है। ज़ोजिला पास बंद रहने से ज़रूरी सामान यहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाता। ऐसे में महकमे डाक अपनी खदमात बखूबी अंजाम दे रहा है। महकमे की जानिब से ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान, दवाएं, सब्जियां, प्याज और दीगर अशिया लद्दाख तक पहुंचाई जा रही हैं। मकामी अफराद ने महकमे डाक के रोल की सताइश की है। लोगों का कहना है कि इन्होंने निजी कोरियर सर्विस के जरिए भी अपना सामान मंगवाया था, ताहम 2 महीने गुजर जाने के बाद भी उनका सामान नहीं पहुंच पाया। ताहम महकमे डाक से इन्हें सामान मिल रहा है। लोगों ने कहा कि महकमे डाक को अपनी खदमात को मजीद तौसी देनी चाहिए ताकि खत्ते के लोग इन खदमात से मुस्तफीद हो सकें। हमारे ही कुछ सामान है जो कोरियर सर्विस के थ्रू हमने वहाँ से भेजा था, मगर अभी तक यहाँ पे 2 महीना है अभी तक नहीं पहुँचा है। ज़ोजिला के थ्रू हमने भी गवर्नमेंट के भरोसे से हमने बाई रोड के थ्रू भी लाया था, मगर अभी वो भी सोनामर्ग में हमने किसी घर पे किराए देके किसी कमरे में ड्रम करके रखा है उनको। मगर अभी कुछ ऐसे आइटम्स हैं, चलो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ला रहे हैं हम। अभी इनके मशकूर गुजार हैं कि मतलब कुछ ना कुछ मतलब 15 दिन 20 दिन अगर ज़्यादा लेट भी होता है फिर भी कम से कम सामान तो हमें यहाँ पहुँच रहे हैं। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब ने हमें वादा किया था डिस्ट्रिक्ट कारगिल से, लद्दाख से, कि इस साल पूरा विंटर में हम ज़ोजिला को ओपन रखेंगे। उनकी इस बात की वजह से हम लोगों ने हमारा पूरा सामान जो है उसी हिसाब से हमने वहाँ से लाया और पूरा सामान जो है हमारा फंसा रहा, जिससे
से हमें बहुत दिक्कत हुई और अभी तक नवंबर में हमने सामान लाया था और अभी सामान हमारा कवर हो रहा है और हमारा नहीं पहुँचा। हम शुक्रिया करते हैं पोस्ट ऑफिस का, जिन्होंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी कोशिश करने के बाद हमारा ये सामान जो है अभी आस्ते आस्ते हमें मिला है, लेकिन हमें बहुत परेशानी का ये उठाना पड़ा है। हमारे सामान के बगैर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में अभी आप मार्केट में देखेंगे प्याज सब्जी कोई भी दालें हों या दूध हो, हर चीज़ का यहाँ पे शॉर्टेज पड़ा हुआ है। मैं पोस्ट ऑफिस से यही रिक्वेस्ट करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि और भी जितना सामान है, जैसे प्याज हो, नमक हो, दूध हो या हमारा भी जो सामान हो वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। बैक टू विलेज प्रोग्राम की अवामी सतह पर ऑनलाइन निगरानी और जानकारी की गर्ज से डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर अनंतनाग के इश्तराक से जिला इंतजामिया ने बैक टू विलेज ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इसका इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर खालिद जहांगीर ने किया। डायरेक्टर इन्फॉर्मेटिक्स जान मुबारक व दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। जिला अनंतनाग जम्मू कश्मीर का पहला जिला बन जाएगा जहां बैक टू विलेज की अमलावरी के लिए ई गवर्नेंस के तहत इस पोर्टल को आवाम के लिए वक्फ किया गया। खालिद जहांगीर ने NIC की इस पहल की सराहना की। इन्होंने कहा कि NIC ने कम मुद्दत में ये अहम काम अंजाम दिया है। इन्होंने मजीद कहा कि बैक टू विलेज जैसे प्रोग्रामों का जमीनी सतह पर निफाज करने के लिए ये पहल फायदेमंद साबित होगी। वक्फे ने एक बहुत ही आसान, सिंपल और बेहतरीन डैशबोर्ड क्रिएट किया है, जो यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड है, जिसमें सारी डिमांड्स का स्टेटस, चाहे ब्लॉक वाइज है, डिपार्टमेंट वाइज है या इंडिविजुअल डिमांड है, ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस उसमें रखे गए हैं। और ये जो है वो ये पब्लिक डोमेन में भी ये रहेगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पब्लिक डोमेन में भी रहेगा, ताकि लोग भी देख पाएँ कि इन डिमांड्स का क्या हो रहा है और कैसी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि एक बहुत ही अहम इनिशिएटिव है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1200 से ज्यादा आबी ज़खायर मौजूद हैं। इनमें आधे वसाइल इंसानी मुदाखलत के शिकार हो चुके हैं। हुकूमत गुज़िश्ता 30 बरसों से नाजायज तौर पर कब्जे में ली गई आबी पनाहगाहों की निशानदेही कर रही है, लेकिन अब कब्जा करने वालों के साथ साथ अपने फराइज में गफलत बरतने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अहम काम किए गए हैं। वेटलैंड डे की मुनासिबत से मुनक़दा इस प्रोग्राम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आबी पनाहगाहों के मौजूदा हालात पर यहाँ तफसीली रोशनी डाली गई। 1-1.5 साल में जो हमने इनकी ख़ास तवज्जो इन पे रखा है और डिमार्केशन का सिलसिला इनका चला है, जो कि हमने ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर लिया है। उनको डिजिटली डिमार्केट किया है और पोस्ट्स हमने जो है शुरू कर लिए हैं वहाँ पे इनकी पेरिफेरीज के इर्द गिर्द जो है इंस्टॉल करने के लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1200 से ज्यादा आबी वसाइल मौजूद है। कश्मीर में कई पनाहगाहों का कंट्रोल किसी भी महकमे के पास न होने की वजह से ये जमीन माफिया के लिए सोने की कान बनकर रह गई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मदाखलत के बाद इस सिलसिले में काम शुरू किया गया। लोगों की मदद से भी मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि जब तक गिलसर, आंचार, खुशहालसर, बरारी नंबल को बचाया नहीं जाएगा, तब तक झीले डल को बचाना भी आसान नहीं। नाउ वेटलैंड जो वाइल्ड लाइफ के पास है वो तो कहीं ना किसी हद तक बचे हुए हैं, प्रिजर्व है, कॉन्जर्व कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी वेटलैंड्स हमारे वादी कश्मीर की बात हम करें तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, इकोसिस्टम चैलेंजेस जिनको हम बोलते हैं, कि पूरे दुनिया से बातें उठ रही हैं कि इतना इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम होके भी हम इन वेटलैंड्स, इन वाटर बॉडीज़ को बचाने में उतना इम्पोर्टेंट रोल अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात है और मेरे एज एन एमाइकस क्यूरी की हैसियत से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम अभी करना बाकी है, लेकिन जब तक लोगों का ताउन,
सरकार का ताउन और साथ साथ में स्टेक होल्डर्स का ताउन ना हो, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। श्रीनगर में अब इंतजामिया आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। गैर कानूनी कब्जा करने वालों के साथ साथ पहली मर्तबा ऐसे सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो कि किसी भी तरह इस गैर कानूनी काम में मुलविस पाए जाएंगे। जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स थी वहाँ पे भी नोटिस दिए गए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों की नेग्लिजेंस या इन्वॉल्वमेंट से हुआ है, डेफिनेटली उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है। और उसके अलावा सबकी कोशिश रहेगी कि कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट करके जो यहाँ पे हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनको कंजर्व किया जाए। एक जो इकोलॉजिकल सिस्टम डिग्रेड हो रहा है, जिसमें आपने पहले भी देखा कि जो फ्लड्स के दौरान या बाकी जो क्लाइमेटिक चेंजेस यहाँ पे ऑब्जर्व की जा रही हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए ये स्टेप्स लेना ज़रूरी है। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि कम्युनिटी पार्टनरशिप उसमें बढ़ चढ़ के हो। माहिरीन का कहना है कि जब तक लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक मुकर्ररा अहदाफ हासिल करना मुमकिन नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से